11 दिसंबर 2024 को मैंने एक वीडियो से YouTube चैनल में डालने के उपरांत मैंने सभी को बताया था, अवगत कराया था उत्तराखंड शासन और उत्तराखंड की जनता को पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला दोमास ग्राम सभा क्षेत्र का एक गांव सिमलखर खोलाकटियानी और कोनाड़ी से लेकर के चौपत्ता तक ये 5-6 जो गांव हैं, इनका किस प्रकार पिछले कई सालों में 15-20-30 सालों में पलायन हुआ है और वहाँ के लोगों के दुर्दशा में उनको बीमारियों को भोग करके रोड तक ले जाने में किस हालत से, और दूसरे ऊपर वाले सारे जितने ग्राम सभा दोमास के गांव हैं, पूरे के पूरे गांव को शमशान घाट तक किसी प्रेत आत्मा को ले जाने के लिए अभी तक दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होगा शायद मेरे ख्याल से कि एक डंडे में लटका करके उन प्रेत आत्माओं को शमशान घाट पहुंचाना। लेकिन उस क्षेत्र में अभी तक भी ये है। और इतना बड़ा क्षेत्र, ये जो क्षेत्र आता है, इसके विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के माननीय विधायक बिशन सिंह चौफाल साहब। वो इस इलाके से कम 6 बार विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में भी वही विधायक हैं। अब इनकी कार्यशैली के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ खास करके जो आदमी बीमार हो जाता है उस आदमी को या तो मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और या उसको रोड तक पहुँचाने के लिए उसको पीठ में या कंधे में उठा करके एक आदमी को उठा करके उसे ले जाना पड़ता है। अगर कोई गर्भवती महिला इस हालत से बीमार हो जाते हैं या परबस के लिए उसे कहीं मेडिकल की सुविधा के लिए ले जाना पड़ता है, उसमें बड़ा संकट आता है। उसको तो हम ना पीठ में बोक सकते ना कंधे में बैठा सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर वहाँ की महिलाओं को अगर उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी या तो पहले ही उन्हें कहीं 8-10 दिन 15-20 दिन पहले ही शिफ्ट किया जाता है या फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस संबंध में मैंने महामहिम हमारे मुख्यमंत्री महोदय को ये चिट्ठी है खास करके, और मैंने उनके जो सीएम पोर्टल है उसमें चिट्ठी डाली थी। और ये चिट्ठी मैंने डाली थी आपका 14 जुलाई 1924 को। और इसके बारे में मेरे पास चिट्ठी आई थी, वहाँ से फ़ोन आया था, लेकिन इसमें चिट्ठी के माध्यम से मुझे कोई भी संदेश नहीं मिला। मैंने इसमें लिखा था, श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, देहरादून उत्तराखंड, विषय जिला पिथौरागढ़ के सिमलखर के गांव से लगे अगल बगल के गांव का पलायन रोकने के संबंध में। उसके उपरांत मैंने कितने आरटीआई डाले थे, जो वहां से एक 2021 में एक एस्टिमेट बन के आया था। और यह एस्टिमेट 8 किलोमीटर रोड के लिए यह एस्टिमेट था। डीडीहाट के अंतर्गत दोमास से तालेसर तक 8 किलोमीटर मोटर मार्ग का प्रारंभिक आगमन, और ये शासन को भेज दिया था। इस शासन को भेजने के उपरांत मैंने उस दिन से कितने आरटीआई डाले थे, जब मैंने शासन के जो पीडब्ल्यूडी कार्यालय है उनको ये एस्टिमेट भेजा और मैंने आरटीआई डाला और एस्टिमेट की कॉपी के साथ उन्हें मैंने भेजा। तो उनका कहना था कि ये शासन को हमने इसको भेजा था जिसमें कि शासन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका जवाब इस प्रकार था, स्टाफ ऑफिसर कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पत्र संख्या 303/4 माता और अप्लिक 2021 दिनांक 15/9/2021 द्वारा प्रश्नगत कार्य का आगमन शासन को प्रेषित किया गया है। उक्त आगमन पर शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो उसके उपरांत में जो उन्होंने वो मुझे इसका वो दिया था, मैंने
अपील लगाई थी। अपील लगाने के बाद ये खास करके अपील की कॉपी है, और इसमें जो वहाँ के सचिव हैं, मैं सचिव के पास गया था। सचिव सर ने मुझे बोला कि आपका जो प्रश्न है सही है, लेकिन इसके अनुसार मैंने आदेश कर दिया है, आपको सूचना मिलेगी। लेकिन उसके अनुसार मुझे जो सूचना मैंने मांगा था वो सूचना मुझे नहीं मिली। उसके बाद में मैंने फिर दोबारा उत्तराखंड जो सूचना आयोग है उनको मैंने अपील लगाई है। अभी तक वो अपील वहां पर विचाराधीन है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। श्रीमान मुख्य सूचना आयुक्त तो उत्तराखंड सूचना आयोग, आरटीआई भवन, रिंग रोड, मंसूरी बाईपास रोड, लाटपुर, देहरादून। विषय माननीय मुख्य सूचना आयुक्त तो उत्तराखंड सूचना आयोग, मैं प्रार्थी की द्वितीय अपील के पंजीकृत करने के संबंध में, मेरी अपील जो है वहां पर पंजीकृत हो गई है, और इस संबंध में अभी मैं आगे जब भी मुझे बुलाया जाएगा और मैं बात करूंगा। अब मैं कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों का पलायन किस प्रकार है। सबसे पहले उस ग्राम सभा क्षेत्र के अंदर में जो शमशान घाट के लिए जाने वाले रास्ते हैं, आपका कुनकू हो गया, धौलकाना हो गया, धामीगाना हो गया, कुड़कट्टा हो गया, प्रालधाम हो गया, उसके बाद में सैनिकाल हो गया, रीठाखानी हो गया, चौपत्ता हो गया, और दौबांस हो गया, बेरीगढ़ा हो गया, कौलता हो गया, बांस हो गया, और ये सब इलाके ऊपर के इलाके हैं। उसके बाद में नीचे जो ग्राम सभा दौबांस से नीचे जो इलाके आते हैं, वहां पर आपका जहां पर प्लान हुए हैं वो इलाके मैं बताऊंगा। सबसे पहले सिमलखर्क गांव, इसमें 1990 के लगभग में कम से कम 35 से 40 परिवार थे, लेकिन अब सिर्फ 12 या 15 परिवार वहां पर रह गए। वो इलाका था नीचे वाली चौपत्ता हो गया, दोपख्या हो गया, और उसके बाद मैगिंडिया हो गया, पीपलधार हो गया, सिमलखर्क हो गया, डोरीगाड़ा हो गया, और कौनाड़ी हो गया, खोला कटियानी हो गया। तो इनमें खास करके जो इलाके थे पीपलधार है, और उसके बाद पीपलधार के अगल बगल के सारे जहां से हजारों हजार लीटर भैंस का दूध निकलता था, भैंस पालने के लोग वहां पर आते थे। बांतपुर को बोलने वाली दौमांस का सबसे पशुपालन वाला इलाका और फ्रूट होने वाला इलाका था। वो इलाका पूरा उजड़ गया, बंजर पड़ गया, वहां घरों का तहस नहस हो गया, कुछ भी जंगल ही जंगल है वहां पर। इस इलाके को टोटल कम से कम 1990 या 80 के लगभग में यहाँ पर 150 से 200 परिवार रहा करते थे, जबकि अभी 20 से 25 परिवार। अभी भी इस जगह को अगर मुख्यमंत्री महोदय ने या वहाँ के विधायक महोदय ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो ये पूरा इलाका सुनसान हो जाएगा। और सिर्फ 8 किलोमीटर रोड के लिए है ये इलाका जो अटका हुआ है, वो 8 किलोमीटर रोड के लिए अटका है। तो मैं खास करके वहाँ के विधायक चौफाल साहब से और निवेदन करना चाहता हूँ। मैं भी वहीं रहता था कभी, इसलिए मुझे उस इलाके के लिए दर्द है। तो चौफाल सर, आप वहाँ के एमएलए हैं, क्या वहाँ के लोग आपको वोट नहीं देते हैं? 6 बार आपको वहाँ से एमएलए बनाया है, किसी न किसी बार तो आपको वोट दिया होगा सर। लेकिन इतनी बेरहमी, इतनी निर्दयी हालत में तो वहाँ के लोगों को मरने के लिए मत छोड़िए आप। मेरा आपसे खास करके मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन तक पक्का पहुँचाएं। अब वहाँ की इसके पीछे जो है, मैं एक छोटा सा उस इलाके में मरीज को कम से कम 2-3 दिन पहले ही वहाँ से उस मरीज को उठा करके गाड़ी में डाल करके ला करके एक बरेली में मनोना धाम मंदिर है, उस मंदिर में लाए थे वहां पर। तो उसकी फोटो मैं इसमें लिंक शेयर करूंगा और इसको देखिए। और ज्यादा सभी से मैं निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइबर, खास करके उत्तराखंड के लोग, उस इलाके को रहने वाले लोग ज्यादा ज्यादा इन सरकारें जो हैं, चाहे किसी की भी है, मैं किसी सरकार को दोष नहीं देता हूं, न मैं किसी सरकार का परमानेंट सपोर्टर हूं, लेकिन इतना कहूंगा कि जिनकी वोट से आप उच्च पदों तक पहुंचे हैं, देहरादून शासन तक पहुंचे हैं, उनका थोड़ा आप ध्यान रख लीजिए। और धन्यवाद।
इतनी निकल आए यहाँ का। बोल 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 पप्पू तो बोल। अच्छे से चला रहे हो आराम से। रास्ता खराब है यार। ऐसा तो रास्ता है, ऐसा तो रास्ता है। देखो भाई लोगों, ये हमारा रास्ता ऐसा बन रखा है, ये बीमारी आदमी ले जा रहे हैं। देखो हैं, रास्ता 4-5 आदमी है, रास्ता नहीं बन रहा है। हमारे गांव वाले प्रधान ऐसा कर रहे हैं। देखो भैया, न रोड है ये।